हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वरलता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री द्वितीय खंड के लिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले शास्त्री द्वितीय खंड की कक्षाओं में हमने जो 1858 ईस्वी के अधिनियम से प्रारंभ किया था और फिर 1861, 1892 इस सब अधिनियम के बारे में हमने जानकारी हासिल की। आज हम भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। बच्चों, भारत के संवैधानिक इतिहास में विकास की दृष्टि से 1909 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम का जो है वो खास महत्व है। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो तथा भारत मंत्री मार्ले थे और इनके यत्न के कारण ही अधिनियम बना। इसी कारण से इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के पारित होने के क्या कारण थे, इस पे हम चर्चा करेंगे। इस अधिनियम के समय भारत की राजनीति में जो हम देखते हैं उस समय की स्थिति वो काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। गरम दल का उत्कर्ष हो गया था। बंगाल के विभाजन ने देश में उत्तेजना की लहर पैदा कर दी थी और दैवीय प्रकोप से सारा देश जो है वो परेशान था। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हो गया था। देश में सर्वत्र असंतोष व्याप्त था। सरकार ने भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए पुनः अधिनियम बनाने की दिशा में कदम उठाया और तो इस अधिनियम के पारित होने के जो कारण थे उस पर हम चर्चा करेंगे। 1892 ईस्वी में अधिनियम जो पास हुआ था उससे भारतीय संतुष्ट नहीं थे। विधानमंडल केंद्र और प्रांत में छोटे थे। जो विधानमंडल था वो उसका जो स्वरूप था वो छोटा था। उनके सदस्य भी अनेक अधिकारों से वंचित थे। उन्हें पूरक प्रश्न पूछने के अधिकार नहीं थे, न ही वे मतदान में सम्मिलित हो सकते थे और निर्वाचन की पद्धति भी दोषों से भरी थी जो अप्रत्यक्ष प्रणाली पर आधारित थी। अतः विधानमंडल जो है पंगु थे, जिनसे भारतीय प्रशासन संबंधी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। जब अधिनियम 1892 ईस्वी को कार्यान्वित किया गया तब उसके अनुसमर्थकों ने भी उसकी आलोचना की। अतः नवीन सुधार लाने की जो है वो उत्प्रेरणा देश के नागरिकों में जगी। कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों में सुधार लाने के लिए प्रस्ताव पास करना प्रारंभ किया। इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड कर्जन का जो 7 वर्षीय शासन था 1897 से 1905 ईस्वी, भारतीयों के लिए वो ठीक नहीं रहा था। इसने केंद्र की शक्ति को तो दृढ़ बनाया था परंतु स्थानीय संस्थाओं का इसने तिरस्कार किया। बंगाल विभाजन की योजना द्वारा राष्ट्रीय भावना एवं राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का जो है ये इसने पूरा प्रयास किया और बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। प्रशासन के बड़े पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं होती थी। इसके बाद कलकत्ता नगर नियम पास करके स्वशासन को समाप्त किया और भारतीय विद्यालयों पर जो है और उसकी शिक्षा पर सरकारी प्रतिबंध लगाया लॉर्ड कर्जन ने। इसके बाद एक तीसरा जो मुख्य कारण है उसको हम देखते हैं। ये दूसरा कारण जो लॉर्ड कर्जन की नीति थी उसको हम ऐसा कह सकते हैं। और तीसरा हम देखते हैं कि महामारियों का जो प्रकोप था इन दिनों देश में वो जो है वो देश में उथल पुथल मचाए हुए था। एक तरफ तो दुर्भिक्ष जो है अपना भयंकर रूप दिखलाना प्रारंभ कर दिया था, तो वहीं देवी प्रकोप ने भी हजारों व्यक्तियों को मृत्यु की गोद में जो है वो ठेल दिया था। 1896-97 ईस्वी के दुर्भिक्ष ने हजारों व्यक्तियों की जीवन लीला समाप्त की थी और 1896-97 का दुर्भिक्ष का दौर एक तरह से खत्म भी नहीं हुआ था कि 1898 ईस्वी में देश में जो है प्लेग नाम की महामारी फैल गई और बम्बई नगर के करीब, बम्बई जो आज मुंबई के नाम से जानी जाती है, उसमें करीब 1,73,000 व्यक्ति जो है प्लेग के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए थे। आज जिस तरह से हम देखते हैं कि कोरोना के कारण जो है वो लोग संक्रमित होकर के मौत के मुंह में जा रहे हैं पूरे विश्व में, उस समय में प्लेग के कारण लोग मर रहे थे और सरकार जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी। सहायता के नाम पर सरकार के कर्मचारियों तथा सैनिकों ने लोगों को घरों से खदेड़ा था, जिसके कारण लोगों का आक्रोश जो है वो आसमान छूने लगा था और इसी आक्रोश के कारण जो है सो प्लेग कमिश्नर रैंड तथा लेफ्टिनेंट एपरट को जो है वो गोली से उड़ा दिया गया था। जो चापेकर बंधु थे उन बंधुओं ने मिलकर के उसे उड़ा दिया था। तो बच्चों, आज हमने इसके बारे में जाना कि इस अधिनियम के पास होने के क्या कारण थे। इसके कुछ अन्य कारण भी थे जिसके बारे में हम
हाँ, अगली कक्षा में जानेंगे। आज इन कुछ कारणों पे हमने प्रकाश डाला है और जो इसके और महत्वपूर्ण जो कारण थे उसका हम अगली कक्षा में उसके बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।